मैट्रिक की परीक्षा के तहत आज गुरुवार को जिले के सभी सेंटरों में साइंस विषय की परीक्षा आयोजित की गई है और इस साइंस विषय की परीक्षा को लेकर पीडीएफ में क्वेश्चन 2 दिन से ही मोबाइल पर वायरल हो रहा है। और अभी लड़कों से जब पूछा गया तो उनके द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि जो क्वेश्चन पीडीएफ पर वायरल हो रहा है वही क्वेश्चन इनके द्वारा भी पूछा गया है। ओम किसका मात्रक है बाबू? आया था ओम? ये क्वेश्चन आया था जी। और अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है ये भी आया? ये भी आया सब। और ये भी आया कि निम्न में से किसे परिपथ में समांतर रूप से जोड़ा जाता है? सब आया। अच्छा, और किस धारावाही परिवर्तन के भीतर सभी बिंदुओं की चुंबकीय क्षेत्र ये भी समान। और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये देखिए मोबाइल पर ये 2 दिन से क्वेश्चन जो है वो वायरल हो रहा है। और यही क्वेश्चन जो है जैसा छात्र बता रहे हैं कि यही क्वेश्चन आज बाबू 1 मिनट सुनो जरा सा। ये पूछा गया था क्वेश्चन कि क्षारीय ऑक्साइड के विलय का पीएच मान क्या है? नहीं। और ये सब सवाल पूछा गया कि शरीर में भोजन पाचन किसके है? नहीं। ये नहीं पूछा गया। हाँ, ये सब बताओ बाबू, शरीर के भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन। और इसी तरह बाबू ये जल का जो वैद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है मालूम है? निम्न में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस से पत्र को लाल कहते हैं? ये पूछा आया था। अच्छा, ये आया था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र मालूम है? अरे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। क्या था? बेकिंग सोडा वाला बना है क्या पूछा? अच्छा बाबू, ये हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच के बने अपबंध को क्या कहते हैं? क्या ये हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच का अपबंध को क्या कहते हैं? ये सारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पहले से जो है मोबाइल पर चल रहा है और इसी को जो है आज साइंस विषय में ये बच्चों द्वारा भी। बच्चा 1 मिनट बताओ, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्किन का CnH2n। ये क्वेश्चन आया था? अच्छा, CHO का प्रकात्मक समूह को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। और सजीव के में पाए जाने वाले जैव क्रम को क्या कहते हैं? इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो जो मोबाइल पर वायरल हुआ है उसमें काफी क्वेश्चन जो है ये पूछा। बाबू ये बताओ कि निम्न में से पौधों का प्रकाश संश्लेषण इकाई क्या है? क्या होता है? सोशल मीडिया पहुंचाइए। अच्छा, अरे बाबू कैसा गया एग्जाम? क्लोरोफिल। निम्न में से कौन पादक हार्मोन कौन है? पादक हार्मोन ऑप्शन देखा था ना, उसमें था ना। और बताओ इसमें से मनुष्य के मस्तिष्क का औसत औसत भार क्या होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार होता है ना। और ये बताओ कि शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण कैसे होता है? ठीक रहा ना? अच्छा, एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स रोग विषाणु। ये सब आया था क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन आया कि वायरस संचारित रोग है? वायरस संचारित रोग है आया? याद नहीं सर। अच्छा, ये नहीं आया। याद नहीं है। अच्छा, मानव के अलिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23। और प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं क्या? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? ये आया था क्वेश्चन? ये भी आया था? सारा क्वेश्चन आया था ये सब? हम तो नहीं
वॉशरूम नहीं, हमको नहीं पता कि कौन वो आया हुआ है या नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता है? नहीं। अच्छा बाबू, परीक्षा कैसा गया? बहुत अच्छा गया। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं क्या? ऑप्शन सर? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटन। शाकाहारी। मानव के अलिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 22 जोड़ी, 11 जोड़ी, 23 जोड़ी, 24 जोड़ी। क्या होता है? 22 जोड़ी। 22 जोड़ी। अच्छा बनाए हो। इसके अलावा बताओ कि वायरस संचारित रोग क्या है? ये आया था। हाँ सर। इसमें सभी क्या लगाए? ठीक है, ऑप्शन होगा? हाँ। सर्विक्स, कार्सिनोमा, हर्पीस, इनमें से कोई नहीं। एड्स क्या है? इसमें क्या लगा है? ठीक। एड्स। अच्छा, एड्स रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवच, प्रोटोजोआ, किस? ये आया था। हाँ। ये भी आया। शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है किससे? प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क के, मेडुला से, पौध से। किससे लगाए? प्रमस्तिष्क से। अच्छा, ये भी लगा दिए। बहुत अच्छा, अच्छा बनाया तुम। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार होता है 1.5 kg। 1। ये भी आया था। ये सारे सवाल आप लोग बना दिए। माने बढ़िया परीक्षा गया। बढ़िया। हाँ? तो इस तरह से जो है वो बच्चों का अच्छा। और कब से तैयारी कर रहे थे परीक्षा का? लगभग 2 मंथ से कर रहे थे। तो पहला सवाल क्या था? पहला सवाल में क्या पूछा गया था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, यही पूछा गया। क्या लिखे थे? वास्तविक, आभासी तथा सीधा ना। अच्छा, दूसरा सवाल यही था जो कि गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं, यही था। द्वारक। ये सभी क्वेश्चन आया। अच्छा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है तब आपतन कोण 1 आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है? ये भी आया। क्या लिखे थे? आई ऐसे आर। अच्छा, ये लिख दिए। अच्छा, ये बताइए कि आंख में रंगीन भाग को कहते हैं क्या? ये तो बनाए ना। ये नहीं बना पाए। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, ये आया था। इसमें क्या टिक लगाए? 25 सेंटीमीटर या और क्या लगाए? 100 सेंटीमीटर। क्या लगाए? 25 सेंटीमीटर। अच्छा, प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? इसमें क्या लगाए? प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, बैगनी? हाँ, बैगनी होगा। ये भी सवाल आया था। ओम किसका एसआई मात्रक है? ओम प्रतिरोधक का ऐसा। प्रतिरोधक। ये सारे क्वेश्चन आया था। इसमें से लगता है 50% पूछा है। 50%। अच्छा, ये देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पर मोबाइल पर जो ये वायरल हो रहा है, इसमें से काफी क्वेश्चन जो है वो छात्रों के द्वारा पूछे जाने पर हूबहू वही क्वेश्चन आने और उसी का जवाब देने की बात कही जा रही है। इसी तरह जो 18 तारीख को हिंदी विषय की परीक्षा हुई थी, उसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो पहले से मोबाइल पर आने और उसका आंसर भी उस पर लिखा हुआ। देखिए कि इसमें टिक लगाकर इस तरह से क्वेश्चन जो है वो 2 दिन से वायरल हो रहा है, मोबाइल पर घूम रही है। और वही क्वेश्चन तुम लोग भी दिए परीक्षा बाबू, तुम लोग यहाँ पर हो। तो इस तरह से हिंदी विषय के बाद आज जो साइंस की परीक्षा हुई है उसमें भी जो मोबाइल पर ये वायरल हो रहा है क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर, उसी के अनुसार छात्रों द्वारा जो है वो पूछे जाने पर वही प्रश्न बताने और उसी का जवाब देने की बात कही जा रही है। तो ये आज गुरुवार को जिले के सभी 28 सेंटरों पर मैट्रिक परीक्षा के तहत साइंस विषय की परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें ये वायरल क्वेश्चन जब छात्रों से पूछा गया तो उन्होंने सटीक तौर पर न सिर्फ क्वेश्चन पर हामी भरी बल्कि उसका आंसर भी सही बताया। अब देखना है कि ये क्वेश्चन क्या वास्तव में वायरल हुआ है या क्या है, ये तो जो है वो जैक के द्वारा देखा जाएगा। मगर फिलहाल ये इस तरह से क्वेश्चन वायरल हो रहा है और इसी के आधार पर जैसा छात्रों से पूछने पर बताया गया, वो जो क्वेश्चन मोबाइल पर है वही क्वेश्चन उनके प्रश्न पत्र में भी आया है और उसका उन्होंने बड़ा ही सटीक जवाब दिया है। इस तरह से ये जो है वो क्वेश्चन पेपर वायरल होने की बात कही जा रही है। और हिंदी में भी इसी तरह से क्वेश्चन आउट हुआ था, इसका भी मोबाइल पर जो है PDF बनाकर वायरल किया जा रहा था, जो कि इस तरह से आया था। ये हिंदी विषय का है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हिंदी विषय में भी इसी तरह से 46 पन्ने का PDF जो है वो मोबाइल पर घूम रहा था। और जब छात्रों से पूछा गया तो जो ये वायरल हो रहा प्रश्न हिंदी में हुआ था,
जो पिछले 18 तारीख को परीक्षा हुई थी वही क्वेश्चन उनसे भी पूछा गया था परीक्षा सेंटर पर। तो इस तरह से ये लगातार इस तरह क्वेश्चन जो है वो वायरल होने की बात कही जा रही है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, ये क्वेश्चन कहीं से आया था। इसकी सटीकता जांच के लिए मैं सेंटर पर आकर छात्रों से इसकी जानकारी ली, जिसमें काफी संख्या में छात्रों ने बताया कि जो प्रश्न पत्र, ये वायरल प्रश्न को जब मैंने छात्रों से पूछा तो उसने सटीक जवाब देते हुए ये भी बताया कि ये प्रश्न जो है वो सेंटर पर भी प्रश्न पत्र के द्वारा पूछे गए थे। तो अब देखना है कि इसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल इस तरह के वायरल क्वेश्चन के आधार पर ही छात्रों द्वारा परीक्षा देने की बात कही जा रही है। एक और छात्र आ रहे हैं, मैट्रिक का परीक्षा दिए बाबू? हाँ, हम तो इंटरमीडिएट के हैं ना। अब देखना होगा कि ये जो परीक्षा, बहुत सारे छात्र जो है वो कई सेंटरों पर ये भी बताते सुने कि उन्हें प्रश्न पत्र मिला है और इसके आधार पर ही उन्होंने तैयारी की है। तो अब देखना होगा कि इस तरह के जो वायरल प्रश्न पत्र होने की या लीक होने की बात कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। मैं सिर्फ जांच के लिए आज यहाँ पर सेंटर पर जो क्वेश्चन हाथ लगा था उसके आधार पर मैं आया था। अभी फिलहाल इसके बारे में किसी तरह की आधिकारिक कोई सूचना नहीं आई है।